नाउ द बेस्ट कैमरा फॉर वेडिंग फोटोग्राफर्स। अगर आपका बजट कहीं ना कहीं 1 लाख का है या 1 लाख के आसपास का है और उस पर्टिकुलर बजट में आप कैनन, नाइकॉन या सोनी के एक परफेक्ट वेडिंग फोटोग्राफी कैमरा या किट के लिए वेट कर रहे हो या उसे परचेस करना चाहते हो, तो वो कौन सा रहेगा अभी आज की तारीख में? उन कैमरों और लेंसेज के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले। लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर वी बिगिन कि ये वीडियो को लेकर काफी ज्यादा सवाल, काफी ज्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे। हर एक रिक्वेस्ट, हर एक सवाल को मैं इंडिविजुअली आंसर करने की कोशिश करता हूँ, बट इवन आफ्टर दैट आप में से कईयों के सवाल को मैं टच नहीं कर पाता ड्यू टू द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आई एम गेटिंग। तो वेडिंग फोटोग्राफी को लेकर मेरे पास भैया बहुत सारे सवाल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2025 आ रहे थे और मुझे ये लग रहा था कि मैं कब ये वीडियो बना के आपके लिए डाल दूं, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो लोगों को रेकमेंड करा और आप में से कई लोगों ने अपने कैमरा और किट को खरीदा एंड दे आर हाईली सेटिस्फाइड। और मेरे पास वीडियो मैसेजेस आते हैं, आप जब अपने कैमरा और किट लेंसेज को खरीदते हो तो लॉट ऑफ पीपल जो मुझे इंस्टाग्राम में अपने किट्स के साथ, कैमरे के साथ इमेजेस भेजते हैं। सो इट गिव्स अस सो मच पॉजिटिव फीडबैक एंड सो मच पॉजिटिव एनर्जी, सो मच पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू गाइस एंड इट हेल्प अस टू रन दिस पर्टिकुलर चैनल। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरे के बारे में। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा अंडर 1 लाख प्लस उसकी किट लेंस। यहाँ पर आपको Z52 लेना है, प्लस अपने जो भी निकॉन के डीलर है आपके नियरेस्ट, उनको आपको कहना है कि हमें 18-140 mm की लेंस चाहिए जिसमें आपकी VR मिल जाएगी। यानी कि जो OIS है VR लेंस जो 18-140 mm की है, वो काफी इफेक्टिव है। कहीं ना कहीं अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी में एक परफेक्ट कवरेज लेंस और एक कैमरे की ख्वाहिश रख रहे हो, तो आज की डेट में सिर्फ निकॉन ब्रांड में नहीं, इंटायर कैनन, निकॉन, सोनी में अगर हम मोस्ट अपडेटेड कैमरे की बात करें जो कि अंडर 1 लाख आपको मिल जाता है प्लस काइंड ऑफ ए कवरेज किट लेंस, वो है Z52। ऑफ कोर्स एज आई हैव सेड आई एम कमिंग टू डिफरेंट ब्रांड्स एंड डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस, बट राइट नाउ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट की अगर हम बात करें, द Z52 पेयर्ड विद 18-140। अब कैंडिड लेंस की बात करते हैं। अब देखो विल्ट्रॉक्स की एयर सीरीज की भी लेंस आ रही है 35 mm की f1.7, और अगर आप क्वालिटी प्राइम लेंसेज की बात करूं तो सिग्मा की 30 mm की जो जेड माउंट के लिए अवेलेबल है f1.4 लेंस, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कैंडिड और पोर्ट्रेट्स के लिए। बट ये सारी कैंडिड और पोर्ट्रेट लेंसेज जहां पर बजट लेंसेज का एक हुजूम अवेलेबल है और साथ ही साथ काइंड ऑफ ए प्रीमियम लेंसेज का भी एक जखीरा अवेलेबल है, इन सबके बीच निकॉन की भी एक ऑप्शन आती है 24 mm की f1.7 लेंस जो कि लगभग आपको 22,000-23,000 के रेंज में पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली इन दैट प्राइस रेंज आपको ये मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 1 लाख के बजट में आप अपने पैसे सबसे पहले इन्वेस्ट करो अपने कैमरा विद कवरेज लेंस में। धीरे धीरे मान लो आपका बजट हो जाता है तो आप लेटर ऑन एक कैंडिड भी ले लेना, ठीक है। बट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ फॉर अ वेडिंग फोटोग्राफर इज टू गेट द 18-140 mm लेंस पेयर्ड अप विद द Z52 कैमरा। अब बात करते हैं और भी ज्यादा अफोर्डेबल सॉल्यूशंस की। निकॉन के अंदर खुद ही देखो Z30 भी है, बट अगेन उसके अंदर EVF नहीं। नाउ इफ यू आर अ बिगनियर जो कि सीधे स्मार्टफोन से आ रहे हो, तो आपको EVF की उतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऑफकोर्स आउटडोर शूट्स में अपनी निकॉन की डिस्प्ले स्क्रीन की ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हो एंड काम चल जाए। बजट में लिमिटेड है तो हमें काम तो किसी ना किसी चीज से चलाना पड़ेगा, तो काम चलाने के लिए आप Z30 विद किट विद 24-1.7 का भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा बजट कंस्ट्रेन में हो, लिमिटेड हो, बट हाँ Z30 की बैटरी उतनी सर्वाइव नहीं करेगी, सो इन द केस यू शुड हैव अ पावर बैंक जो आप उसे कंटिन्यूअसली रेस्ट मोड पे चार्ज कर सको। नाउ तो थिंग इज दैट हमने दो ऑप्शंस की बात कर ली आपके सामने डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। अब आपका बजट 1 लाख से थोड़ा ऊपर है, आप फुल फ्रेम लेने की सोच रहे हो एंड यू आर कंफ्यूज्ड, आप वेट कर रहे हो Z52 की। मैं आपको एक बात बता दूं, आप फ्लिपकार्ट में ZF की प्राइस भैया चेक करते रहना। आज से ठीक 3 से 4 दिन पहले ZF 1,30,000 में उसकी बॉडी बिकी है एंड यू डोंट बिलीव कि जब मेरे पास मैसेज आना शुरू हुए अपने इंस्टाग्राम में कि सर बाकियों को बोल दो, उस समय सिर्फ 4 स्टॉक में बचे हुए थे और जब मैं वीडियो बनाने की जा ही रहा था तब तक वो 4 भी वहां से निकल गए। तो थिंग इज दैट कि इस लेवल पे इनकी सेल हो जाती है जब इनकी प्राइस ड्रॉप होती है। मैं आपको बताने जाता हूं तब तक देखता हूं आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है इनकी सेल्स। ZF के साथ कौन कौन सी लेंसेस आपको लेनी चाहिए? निकॉन की 28 से 75 f2.8 तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंस है। अगर आप इस लेंस को आप परचेस कर लेते हो, फर्दर आपको कोई लेंस की उतनी जरूरत रह नहीं जाती है। तो ये तो हो गई भैया लेंस की बात। अब हम आते हैं अपने कैनन ब्रांड की तरफ, फिर हम सोनी के बारे में बातें करेंगे। अब देखो कैनन की जो इंटायर बेस रेंज के कैमरे हैं जहां पर R50 R10 है, उनकी
उनमें से कोई एक मॉडल तो ज़रूर अपने अगस्त सितंबर में आएगा, आइदर कैनन R50 को अपडेट करे या R10 Mark II कैमरे को लाए। ज़्यादातर मुझे उम्मीद है R10 Mark II कैमरे की अराइवल की। अब बात आ जाती है एक्जिस्टिंग जो मॉडल्स है उसमें कौन-सा मॉडल हम पिक करें या परचेज़ करें। देखो R50 भी एक हाइब्रिड कैमरा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कैनन, निकॉन, सोनी में क्या डिफरेंसेस आ जाती है। स्पेसिफिकली कैनन के जो बेस प्राइस रेंज के कैमरे हैं, इनमें एफएसआई सेंसर्स कैनन यूज़ कर रहे हैं। डीपीएफ यानी कि ऑटो फोकसिंग तो बहुत तगड़ी है, बट एफएसआई सेंसर से इनको लाइट थोड़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है। जहाँ पर आप वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो या कोई भी इवेंट शूट कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आपकी लाइट की जो अवेलेबिलिटी वो सही रहे, तो आपको सही आउटपुट यानी कि आपके आउटपुट पे शार्पनेस रहेगी। अब होता क्या है कि जब आप लो लाइट में काम करते हो तो सबसे पहले इमेज की शार्पनेस जाती है, फिर नॉइज आता है। सो स्टेप वाइज ऐसा नहीं होता कि आप लो लाइट में काम कर रहे हो तो आप सीधे आपको ग्रेन्स या नॉइज दिखना शुरू नहीं, पहले आपकी इमेज की शार्पनेस जाएगी, देन यू विल हैव द नॉइज एंड ऑल दैट स्टफ। यहाँ पर जहां आपने 400 पे शिफ्ट करा एक APS-C एफएसआई सेंसर के साथ, यू विल हैव लॉस इन शार्प। अगेन 800 पे गए, अगेन थोड़ी सी और शार्पनेस की लॉस हुई, अगेन 1600 पे गए और थोड़ी, अब 1600 के बाद नॉइज की भी काफी अच्छी एंट्री शुरू हो जाती है। सो भैया यहाँ पर कैनन के एफएसआई सेंसर के साथ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेंस रिकमेंडेशन की। द बेस्ट लेंस विद R50 इज 18 to 150 mm लेंस, ठीक है। इसमें आपको IS मिल जाता है जो कि आपके कैमरे में नहीं है, ऑप्टिकल IS है तो आपको स्टेबिलिटी दे देगा। STM है, अब STM के चलते क्या होता है कि आपकी जो स्टेपिंग ड्राइव मोटर्स में लगी हुई है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीडियो के लिए भी यूज कर सकते हो। हालांकि देखो, मैं वेरिएबल अपर्चर लेंसेज का कभी भी रिकमेंडेशन आपको नहीं देता हूँ कि वीडियो के लिए यूज करो, बट हाँ, इट इज समहाउ ऑप्टिमाइज्ड फॉर वीडियो टू, तो आप इसे कभी ना कभी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई R50 की किट। R10 में भी आप सेम 18 से 50 mm की लेंस यूज कर सकते हो। नाउ द गुड थिंग इज दैट कि आपको अगर प्राइम लेंसेज में इन्वेस्ट करना है तो कैनन में हमारे पास अभी बहुत ऑप्शंस नहीं है। सिग्मा की लेंसेज आई है 30 mm की f1.4, वो कॉस्टली अभी थोड़ी, तो आप RF की 50 mm की f1.8 लेंस पे भैया इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। वो थोड़ा बजट में आपको मिल जाएगी एंड आपका काम चल जाएगा। अब इन सारे कैमरों के बाद जो नियरेस्ट फुल फ्रेम कैमरा हमारे बजट के अंदर आ जाता है वो है कैनन का R8 कैमरा। अब R8 कैमरा भैया टेक्निकली कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा आप स्केल दिखता है, यानी कि 40 FPS की ब्रश, 30 FPS की रॉ शूटिंग, 4K 60 FPS अनक्रॉप, ये सारे फीचर्स तो भैया बहुत ही साईफाई कैमरे के लगते हैं जो कि 1 लाख में आपको मिल रहा है। बट वहीं IBS नहीं है, एंट्री लेवल बॉडी, सिंगल कार्ड स्लॉट है, वीक बैटरी लाइफ है, बैटरी तो लेनी ही लेनी पड़ेगी अगर वेडिंग में जा रहे हो। तो ये सारे कॉन्सर्न्स आपके R8 के बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। अब बात आ जाती है कि लेंस कौन सा ले। देखो 24 से 105 mm की लेंस, 24 से 50 mm की उसकी खुद की किट की लेंस। अब देखो, अब बजट है ही नहीं, कैमरा परचेस करना ही करना है फुल फ्रेम, तो R8 with 24 to 50 किट ले लिया और एक प्राइम ले लिया 50 mm f1.8। ऑल्दो जो लेंस मैं आपको जनरली रिकमेंड करता हूँ और कई सारे मेरे वेडिंग फोटोग्राफर दोस्त ने परचेस करी है, वो 28 से 17 की f2.8 लेंस जो कैनन ने हाल फिलहाल में पिछले साल यानी कि 2024 में लॉन्च करी है। बट लेंस की प्राइसिंग लगभग 1 लाख के आसपास है, तो आपका जो इंटायर किट का प्राइस रेंज वो भाग के 2 लाख को टच कर जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्राइसी हो जाएगा। बिगनिंग में आप R8 विद किट एंड अ प्राइम के साथ शुरुआत कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने कैनन के 3 मॉडल्स के बारे में डिस्कस करा, द R50, द R10 एंड द R8, ठीक है। दीज आर द सेट ऑफ लेंसेज एंड द कैमरास रिकमेंडेड फॉर यू इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कैनन ब्रांड। अब हम आते हैं अपने सोनी की तरफ। देखो, सोनी के बेस लाइन में अभी इन्होंने जो कैमरा को अपडेट करा है, आप 1 by 1 देखो। तो अब भैया सोनी जो है बेस लाइन को अगर आप देखते हो तो ZV-10 के बाद उन्होंने ZV-10 II को इंट्रोड्यूस कर दिया, जबकि उन्हें A6400 को अपडेट करना था, A6100 कैमरे को अपडेट करना था। इन सारे कैमरे को अपडेट ना करते हुए उन्होंने ब्लॉक सीरीज के कैमरे को अपडेट कर दिया। अब फोटोग्राफर भैया ले तो क्या ले। अब देखो, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अब देखो यहाँ पर जो बेस्ट कैमरा है ना फोटोग्राफर के लिए सोनी के रेंज में, वो है A6700 कैमरा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पता है, आपको बजट थोड़ा इंक्रीज करना होगा भैया, लाख के ऊपर का कैमरा है और किट लेंस के साथ ले भी लिया तो लेटर ऑन लेंसेज लाइक 70 to 70 mm की टैमरॉन की f2.8 लेंस अवेलेबल है, बहुत गजब की लेंस है यार। ले लिया तो फिर अमेजिंग किट आपके हाथों में रहेगी। वी हैव द प्राइम लेंसेज लाइक द सिग्मा 30 mm f1.4, बट ये इंटायर कॉस्टली अफेयर, इंटायर ये जो किट है। बजट में बात करें तो देखो, हमारे पास 2 ऑप्शन है बजट में। एक है सोनी का A6600 कैमरा जिसकी बॉडी में IBS भी है, और बिलीव मी फ्लिपकार्ट में इसकी जो प्राइस है 65,000 तक गिर जाती है ऑफर्स में, और समटाइम्स तो भैया ये 59 पे भी इसकी बॉडी की प्राइसिंग आ जाती है। तो अगर इसकी बॉडी की प्राइसिंग आप चेक कर लेना 55 या 65 के आसपास में हो और आपका बजट कम है, तब ये कैमरा लेना,
डाउन साइड क्या है इस कैमरे की, इसकी मीनू सिस्टम ओल्ड है भैया, बटन के थ्रू थोड़ा आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। मोर और लेस सेंसर 24 एमपी का BSI CMOS है, सो आपको क्वालिटी आउटपुट देगा, और IBS भी है बॉडी के अंदर। मोर और लेस 4 to 4.5 स्टॉप्स की है, तो कहीं ना कहीं एक सहूलियत जरूर देगी। ठीक है, किट लेंसेज की बात करें तो इनिशियली अगर हो सके तो सिग्मा की एटलीस्ट 18 से 50 mm के f1.2 लेंस पे इन्वेस्ट कर दो, काफी अच्छी आउटपुट आएगी। अगर बजट थोड़ा सा ज्यादा है, टैमरॉन की 17 से 70 ले ली तो क्या ही बात है। अब देखो 6600 लेने का मन नहीं है, और कहीं ना कहीं आप हाइब्रिड एक शूटर हो, आपको फोटोग्राफी भी करनी है, थोड़ी बहुत वीडियोस भी करनी है, तो ZV-10 II एक बहुत अच्छा कैमरा है अपनी 80K की प्राइस रेंज, तो ZV-10 II भी ले सकते हो। हालांकि इसके बॉडी के अंदर IBS नहीं है, अब IBS नहीं तो आपको OIS बेस्ड लेंसेस लेनी होगी, और OIS बेस्ड अगर हम ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टैमरॉन की 17 से 17 mm f2.8 के अंदर OIS भी है, कांस्टेंट अपर्चर भी है, आपकी वेडिंग सिनेमाटोग्राफी की भी नीड्स को कवर अप कर लेगी, और कहीं ना कहीं फोटोग्राफी नीड्स को भी कवर कर लेगी। तो ये कहीं काइंड ऑफ ओवरऑल पैकेज बन जाएगा, और बजट थोड़ा सा भी ज्यादा है तो आप हाइब्रिड सॉल्यूशन के लिए A6700 कैमरे की तरफ जा सकते। ना अगर हम फुल फ्रेम ऑप्शंस की बात करें तो A7 III हालांकि 2018 की अनाउंसमेंट है, ठीक है, मे लुक आउटडेटेड टू यू, बट अगेन A7 III ओनली फॉर फोटोग्राफी पर्पस। इसमें आपको थोड़ी भी नहीं वीडियो के बारे में सोचना है, क्योंकि वीडियो के बारे में अगर आप थोड़ा भी करते हो, वेडिंग सिनेमाटोग्राफी थोड़ा भी सोचते हो, तो फिर A670 इज द बेस्ट ऑलराउंडर कैमरा। बट सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी करनी और आपको फुल फ्रेम कैमरे की रिक्वायरमेंट है, तब A7 III ले सकते हो। A7 III अपने किट्स के साथ भी आता है, बट द मोस्ट रिकमेंडेड लेंस अगेन विद A7 III इज द Tamron 28-75 f2.8 RS। ठीक है, तो ये सारे आपको रिकमेंडेशन है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर ओन बजट एंड रिक्वायरमेंट आप अपनी परचेस प्लान कर सकते हो। एंड इवन आफ्टर दैट अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन छूट जाता है कि मुझे कोई क्वेश्चन है भाई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसे आंसर करने की कोशिश जरूर करूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, एंड ऑफ कोर्स अगर आप नए हो अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए हो तो बी अ पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा.com फैमिली, और एक लाइक करना मत भूलिए।